हम थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के चैप्टर 2 में हम कर रहे थे कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। ठीक है। तो स्ट्रेन वाला चैप्टर देख रहे हैं उसमें इस टाइप के प्रॉब्लम्स, आ, मतलब ऐसे वाले प्रॉब्लम्स ना आपको वाइब्रेशन में भी काफ़ी मिलेंगे। मतलब ऐसे एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा बट एक टॉर्क स्ट्रिंग टाइप का होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो अगर आप स्ट्रेन वाला थोड़ा अच्छे से करते हैं ना तो आपको वाइब्रेशन में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है वो, और टू वायर्स आर कनेक्टेड टुगेदर एट पॉइंट ए। ये दो जो वायर है वो पॉइंट ए पर कनेक्टेड है एक दूसरे से। इफ द फोर्स पी कॉजेज द पॉइंट ए टू बी डिस्प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली बाय 2 mm। मतलब इस फोर्स के वजह से क्या हुआ, वायर हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो गए। कितने डिस्टेंस से? 2 mm से। ठीक है। मतलब पहले यहाँ था, अब ए डैश पे आ गए, ऐसे कुछ हुआ है। तो यहाँ से तो फिक्स ही है, यहाँ से तो हिल नहीं सकते। ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये पॉइंट ए जो है वो 2 mm डिस्प्लेस हो गया। ठीक है। हो गया डिस्प्लेस। अब क्या निकालना क्या है हमें, डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप्ड इन ईच वायर। तो दोनों जो वायर है उसमें कितनी नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप हुई होगी वो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट ए से ये वाली जो दीवार है यहाँ पे ना परपेंडिकुलर गिरा देते हैं एक। ठीक है। और इसको एल बोल देते हैं, इस डिस्टेंस को इसको एल बोल देते हैं। और इनिशियली जो एसी की लेंथ है वो कितनी है, 300 mm। सिमिलरली ए बी भी कितना है मेरा, 300 mm। फाइनली भी दोनों सेम ही रहेंगे क्योंकि सिमेट्रिकल है प्रॉब्लम, इसलिए किसी एक में एक वायर में निकाल लेंगे तो दूसरे में अपने आप पता चल जाएगा। फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी, फाइनल लेंथ हो जाएगी ए डैश सी और ए डैश बी। ठीक है। ये हो जाएगी फाइनल लेंथ। और मेरा एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं फाइनल लेंथ, किसी भी एक का ले लेते हैं, माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। क्लियर है। तो अब पहले वाला ट्रायंगल देखते हैं, छोटा वाला मतलब ओरिजिनल वाला। तो उसमें क्या होगा, अगर मैं इसको पॉइंट ओ बोल दूं तो मैं यहाँ पे अलग से बना लेता हूँ ये ट्रायंगल। इनिशियली कुछ ऐसा था, ये एंगल था 30 डिग्री, ये साइड था 300 mm, ये था एल। ठीक है। और ये था ओ ए। ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, हमारे लिए काम की चीज तो है ओ ए, तो ओ ए निकाल लेते हैं, वो पता चलेगा क्यों निकालना है। और हमारे पास ए डैश कितना हुआ है, ए ए डैश मेरा दिया है उन्होंने, कितने एमएम से डिस्प्लेस हुआ, 2 mm से डिस्प्लेस हुआ। तो सबसे पहले ओ ए निकाल लेते हैं, ओ ए कितना आएगा। तो अगर मैं कॉस ऑफ 30 लेता हूँ तो कॉस 30 क्या होता है, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब ओ ए अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितनी है 300। तो कॉस 30 कितना होता है, आई थिंक 1/√3। सो आई थिंक इट इज √3/2। और इसको 300 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा ओ ए। ओ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ ए की वैल्यू आ जाएगी 150 टाइम्स √3 mm। ठीक है। तो ओ ए कितना आ गया मेरा, 150 √3 mm। ठीक है। तो यहाँ से टोटल जो मेरा ओ से लेके ए डैश तक कितना डिस्टेंस आएगा, ओ से लेके ए डैश आ जाएगा मेरा ओ ए प्लस ए डैश। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ओरिजिनल था और ए डैश डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ओ ए डैश नई वाली लेंथ आ गई। तो ये क्या हो गई, 150√3 + 2। ठीक है। अभी वैल्यू नहीं निकाल रहा मैं, वैल्यू आखिरी में देखेंगे क्या करना है, निकालना है नहीं निकालना है। तो इट इज 150√3 + 2। और ये सारा किसमें है, ये है mm में। तो दिस इज योर ओ ए डैश। अब इतना कर लिया आपने। अब हमारा अजम्पशन क्या रहेगा, हमारा अजम्पशन ये रहेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है, या तो जाने दो छोटा नहीं मानता है। ठीक है। सेम एंगल मान के नहीं करते, ज्यादा फर्क नहीं आएगा बट स्टिल थोड़ा सा एक्यूरेटली ही करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, ये पहले तो अपना था इनिशियल ट्रायंगल, इनिशियल। इसमें मेरा ओ ए कितना आ गया, ओ ए आ गया मेरा 150√3 + 2। सेम अगर मेरे को एल निकालना है तो एल कितना आएगा, एल आ जाएगा मेरा, अगर मैं साइन 30 लेता हूँ तो साइन 30
इज इक्वल टू अपोजिट कितना है, अपोजिट है एल, हाइपोटेनस कितना है 300, साइन 30 होता है हाफ, 300 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया एल, तो एल कितना आ गया 150, ठीक है। तो एल की वैल्यू आ गई मेरी, एल विल बी इक्वल टू 150 mm। क्लियर है। अब हम लेते हैं डिफॉर्म होने के बाद वाला ट्रायंगल, मतलब ये एल तो वैसे ही रहेगा एज इट इज, सी भी वहीं पे रहेगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कहाँ पे चला गया, दूसरा पॉइंट चला गया ए डैश पे, और ये तो 90 डिग्री ही रहने वाला है, और ये ओ ही रहने वाला है, तो ओ ए डैश हमने निकाल लिया है, ठीक है, ये हमें पता है। और एल हमें पता है, ठीक है, वो भी हमने निकाल लिया है। हमें क्या नहीं पता, सी ए डैश नहीं पता, मतलब ए डैश सी नहीं पता, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कैसे आएगा वो, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश सी का होल स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर कितना है, ओ सी इज एल, ठीक है, मतलब 150, तो ये हो गया 150 का स्क्वायर, प्लस ओ ए स्क्वायर कितना है, ओ ए को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ओ ए मेरा आ जाएगा 150 √3 +2, तो ये है मेरा 261.80 mm, ठीक है। तो इसका ले लिया मैंने स्क्वायर, प्लस 150 का ले लिया स्क्वायर, ठीक है। ओ ए की वैल्यू थी मेरी 261.80, इसका स्क्वायर ले लिया, तो ये आ रहा है, थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं इसको, तो ये आ रहा है मेरा ए डैश सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो इसका सम कितना आ जाएगा आपका, ये आ रहा है आपका 91043.23, ये आ रहा है ए डैश सी स्क्वायर के बराबर। और अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ए डैश सी की वैल्यू क्या आएगी, ए डैश सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 301.733 mm, ठीक है। मतलब स्ट्रेच होने के बाद वायर की लेंथ हो गई 301.733 mm, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन वायर में। कैसे निकलेगी, फाइनल लेंथ पता है, इनिशियल लेंथ पता है, तो आराम से निकल जाएगी, ठीक है, वैल्यू रखनी है बस। तो ई एवरेज मेरा आ जाएगा, ए डैश सी कितना हो गया, ए डैश सी इज 301.733 -300 अपॉन में आ गया 300। तो इसको अगर सॉल्व करता हूं मैं, डिवाइड बाय 300, तो ये आता है आपका 5.779 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये रेशियो है दोनों लेंथ का, ठीक है, तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तो कोई भी डायमेंशन नहीं है इसका। तो आपका एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन कितना आया वायर में, 5.77 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो नीचे वाले के लिए भी कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक प्रॉब्लम है। अगर सिमेट्रिक नहीं होता तो कुछ अलग आता, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, एंड कोई भी डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।